हिंदू धर्म की कहानियों में प्रेम की गाथाएं साधारण बात नहीं है। ये कहानियां सदियों से चली आ रही हैं और हर पीढ़ी को एक नई दृष्टि देती हैं। हर प्रेम कहानी में गहरे आध्यात्मिक सत्य छुपे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरित करते हैं। ये कहानियां केवल प्रेम की नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा की भी हैं। इन सब में शिव और सती की प्रेम कहानी दो दिव्य आत्माओं के शाश्वत बंधन का प्रमाण है। यह कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी है। शिव जो संहार और परिवर्तन के देवता हैं, वो परम वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी शक्ति और ध्यान की गहराई हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करती है। वहीं दूसरी ओर सती जो दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं, वो भक्ति, प्रेम और त्याग का प्रतीक हैं। उनकी भक्ति और प्रेम की शक्ति ने उन्हें अमर बना दिया। उनकी कहानी जुनून, दुख और आध्यात्मिक जागृति का एक अद्भुत मिश्रण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन यह आत्मा को जागृत कर सकता है। शिव और सती का प्यार नियति में लिखा था। यह प्रेम केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन था। यह सितारों में लिखा एक प्रेम था, एक ऐसा मिलन जो ब्रह्मांड के ताने बाने को ही आकार देने वाला था। यह प्रेम ब्रह्मांड की ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक था। उनका साथ का सफर हालांकि परीक्षाओं और कठिनाइयों से भरा था, लेकिन अंततः प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति और देवी शक्ति की विजय को दर्शाता है। यह सफर हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है और आत्मा को उच्चतम स्तर पर ले जा सकता है। सती कोई साधारण महिला नहीं थी। उनका जन्म दक्ष प्रजापति, जो मानव जाति के पूर्वज थे, के हृदय से हुआ था। अपनी पहली सांस से ही उन्होंने एक अलौकिक आभा बिखेरी। सती पवित्रता, गरिमा और न्याय की अडिग भावना का अवतार थीं। जैसे जैसे सती जवान हुई, उनका हृदय एक ऐसे प्रेम के लिए तरसने लगा जो सांसारिकता से परे हो। वह एक ऐसे प्रेम की तलाश में थीं जो उनकी आत्मा को प्रज्वलित कर दे और उन्हें दिव्यता के क्षेत्र तक ले जाए। यही तलाश उन्हें शिव के पास ले गई, जो कैलाश पर्वत पर। शिव जो संहार के देवता हैं, एक रहस्य थे। उनकी उपस्थिति में एक गहन शांति और भयंकर ऊर्जा दोनों का मिश्रण था। वह विरोधाभासों के देवता थे, भयानक और दयालु दोनों। उनकी आंखों में एक कठोरता थी, लेकिन साथ ही एक गहरी करुणा भी। वह जीवन और मृत्यु के चक्रीय स्वरूप, सृजन और विनाश के निरंतर नृत्य का प्रतिनिधित्व करते थे। उनका तांडव नृत्य ब्रह्मांड की अनंतता को दर्शाता था। उनकी दुर्जेय प्रतिष्ठा के बावजूद सती ने उनके प्रति एक अथक आकर्षण महसूस किया। सती का हृदय शिव के प्रति प्रेम और श्रद्धा से भरा हुआ था। शिव के प्रति सती की भक्ति अटूट थी। वह हर दिन शिव की पूजा करती, उनके लिए प्रार्थना करती और उनके नाम का जाप करती। उन्होंने अपने पिता के महल की रोसकोश को त्याग दिया और जंगल में चली गईं। सती ने अपने आराम और सुख सुविधाओं को छोड़कर तपस्या का मार्ग चुना। वहां उन्होंने कठोर तपस्या की। उनका हृदय शिव का प्यार पाने के लिए दृढ़ था। सती ने दिन रात ध्यान और साधना में बिताए। उनकी आत्मा शिव के साथ एकाकार होने की लालसा में थी। उनकी अटूट भक्ति, उनके हृदय की पवित्रता ने अंततः तपस्वी भगवान को मोहित कर लिया। सती की तपस्या और भक्ति ने शिव को आकर्षित किया। शिव ने उनके सच्चे सार को पहचानते हुए उनके प्रेम को स्वीकार कर लिया। शिव और सती का मिलन एक दिव्य प्रेम की कहानी बन गया, जो आज भी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। शिव और सती का मिलन स्वर्ग में उत्सव का कारण बना। हालांकि सती के पिता दक्ष इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। वह शिव को एक तपस्वी, एक बाहरी व्यक्ति मानते थे जो उनकी बेटी के योग्य नहीं था। गर्व और आक्रोश से अंधे होकर दक्ष ने एक भव्य यज्ञ करने का फैसला किया। उन्होंने शिव और सती को छोड़कर सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। यह एक जानबूझकर किया गया अपमान था। शिव को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का एक प्रयास था। अपने पिता के कृत्य से सती बहुत आहत हुई। वह अपने प्रिय शिव का अनादर सहन नहीं कर सकती थीं। अपने पिता का सामना करने और अपने पति के सम्मान की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित सती ने बिन बुलाए यज्ञ में शामिल होने का फैसला किया। यज्ञ में दक्ष ने अपने अहंकार में डूबे हुए सार्वजनिक रूप से सती और शिव को अपमानित किया। अपने प्रिय के प्रति अपमान को सहन करने में असमर्थ सती ने त्याग की एक हृदय विदारक घटना में
अपनी योग्य शक्तियों का आह्वान किया और यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। सती के आत्मदाह की खबर से पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। शिव अपनी प्रेयसी के खोने से दुखी और क्रोधित होकर ब्रह्मांड पर अपना क्रोध उतार दिया। उन्होंने अपनी जटाओं से बालों का एक गुच्छा फाड़कर जमीन पर पटक दिया। उस बालों के गुच्छे से वीरभद्र का उदय हुआ, जो एक भयानक योद्धा था, शिव के क्रोध का अवतार था। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ पर धावा बोल दिया, कहर बरपाया और अंततः दक्ष को उसके कर्मों के लिए मार डाला। सती की मृत्यु के बाद शिव के लिए अत्यधिक दुख का समय था। वह सती के मृत शरीर को लेकर गमगीन होकर पृथ्वी पर घूमते रहे। उनके दर्द को कम करने के लिए विष्णु पालनहार ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सती के शरीर के अंग पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिरे। प्रत्येक स्थान एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया, जिसे शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। शिव अंततः अपने दुख से मुक्त होकर वापस गहन ध्यान में लीन हो गए। शिव और सती की कहानी त्रासदी में समाप्त नहीं होती है। यह एक ऐसे शाश्वत प्रेम की बात करता है जो मृत्यु और पुनर्जन्म से परे है। सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया, जो पहाड़ों के राजा हिमवान की बेटी थी। पार्वती अपने पिछले जन्म में सती की तरह शिव की ओर आकर्षित हुई। उसने अपने प्रिय को वापस पाने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी अटूट भक्ति और प्रेम ने अंततः शिव को मोहित कर लिया और वे फिर से मिल गए। शिव और सती की प्रेम कहानी महज एक प्रेम कहानी नहीं है। यह एक गहरी और जटिल कथा है जो भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। यह कहानी हमें आत्मा की गहराइयों में झांकने और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का अवसर प्रदान करती है। यह पुरुष सिद्धांत और प्रकृति स्त्री सिद्धांत के मिलन का प्रतिनिधित्व करता है, जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। दो आवश्यक शक्तियां जो सृजन के लिए जिम्मेदार हैं। इन शक्तियों का मिलन सृजन की प्रक्रिया को संभव बनाता है और जीवन के चक्र को निरंतर बनाए रखता है। उनका मिलन उस संतुलन और पूर्णता का प्रतीक है जिसकी तलाश हर आत्मा करती है। यह संतुलन हमें जीवन में शांति और समृद्धि की ओर ले जाता है। सती के बलिदान और पार्वती के रूप में शिव के साथ अंतिम पुनर्मिलन जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्रीय स्वरूप को उजागर करते हैं। यह चक्र हमें जीवन की अनंतता और पुनर्जन्म की अवधारणा को समझने में मदद करता है। उनकी कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनसे सीखने की प्रेरणा देती है, जो हमें प्रेम, भक्ति और ब्रह्मांड के शाश्वत नृत्य की शक्ति की याद दिलाती है। यह नृत्य हमें ब्रह्मांड की अनंतता और उसमें हमारी भूमिका को समझने में मदद करता है।